हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। और भैया जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज वो चैनल सब्सक्राइब कर ले। और हम कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बातचीत हम लोगों ने कर लिया था, कंप्लीट ये हो गया है। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, और वो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। इसके बाद आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखो, ये क्या होते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। तो सबसे पहले क्या होता है, न्यूट्रिशन, है ना। तो न्यूट्रिशन हम लोगों ने खाया, और न्यूट्रिशन ये जो क्या होते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं, है ना, उनको हमने ग्रहण किया। हमने क्या देखा कि अब उन भोज्य पदार्थों को डाइजेस्टिव सिस्टम के माध्यम से हमने उनको पढ़ा कि कैसे इनका पाचन किया जाता है। और अब यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये पढ़ेंगे कि उनको पाचन करने में ये कैसे काम करता है, कैसे हेल्प करता है, कैसे एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ने का काम नहीं करता है ना। क्या काम करता है? श्वसन तंत्र, यानी सांस लेना और सांस छोड़ना नहीं है। आप ऐसे समझो, ये है ब्रीदिंग, है ना, ब्रीदिंग। अब टू टाइप्स होता है, इसको बोलते हैं इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन में क्या होता है, एयर इन, है ना, अंदर लेते हैं। इसको बोलते हैं निश्वसन, निश्वसन। और दूसरा होता है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन, ये क्या होता है, निश्वसन, निश्वसन। अब इसमें एयर क्या होती है, एयर आउट होती है, बाहर जाती है ना। तो ये है ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, है ना। तो ये पार्ट है इसका। और यहाँ पर अगर रेस्पिरेशन की बात करें, ये फिर क्या है, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एक विधि है, एक विधि है कि कैसे हमको एनर्जी मिलती है ना। कैसे हम एयर को इंटर करते हैं, फिर किन किन फॉर्म में वो जाती है, वो टूटती है, और कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं उसमें हेल्प करते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, श्वसन एक विधि है, और ब्रीदिंग एक इवेंट है, यानी एक घटना है, जो कि हम लोगों ने देखा कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, है ना। अब ये बात करते हैं कि आखिर श्वसन तंत्र है क्या, ये है क्या। तो आप लोगों ने देखा होगा, सभी जीवधारियों को, हम लोग लिविंग थिंग्स हैं, सभी को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वो ऊर्जा आखिर मिलती कहाँ से है, वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो ऊर्जा मिलती है हमारे जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स का जब ब्रेकडाउन होता है, और जब वो सबसे छोटी इकाई में अपने टूटते हैं, उसके बाद कोशिका के पास जाते हैं। कोशिका इनका ऑक्सीडेशन करता है, और ऑक्सीडेशन करने के बाद ये फाइनली एनर्जी देते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन लिखे तो ऐसे लिखे कि सभी जीवधारियों में, सभी जीवधारियों में ऊर्जा उत्पादन के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए भोज्य पदार्थों का अपघटन, भोज्य पदार्थों का अपघटन, अपघटन क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है ना, श्वसन। अब यहां पर ये देखिए कि ये भोज्य पदार्थों का अपघटन, यानी जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, जब भोजन को ब्रेकडाउन किया जाता है, ये यानी ये हमारा फूड और इस फूड को ब्रेकडाउन करने में हेल्प करता है ना, ब्रेकडाउन। और जब ये ब्रेकडाउन हो जाएगा तो फाइनली हमें क्या देगा, ये एनर्जी देगा, है ना। तो यही ऊर्जा उत्पादन के लिए। अब देखो काम कैसे करता है, जो ह्यूमन रेस्पिरेशन होता है
वो कैसे काम करता है। तो मान लो ये है, ये है हमारा मुंह, है ना, ये है हमारी नाक, ये है हमारा एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। अब इस एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है, और एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना। बात ध्यान से समझिएगा, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या है, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है। जब गैसेस है तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर करेंगे ब्रीदिंग, क्या करेंगे, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग। अब हमने ब्रीदिंग किया तो ये जो वायु है, तो वायु इसके अंदर एंटर करेगी, वायु इसके अंदर एंटर करेगी। तो मान लो एटमॉस्फेयर में हमने क्या लिया, वायु। अब वायु कहां पर जाएगी, वायु जाएगी हमारे लंग्स के पास, कहां पर जाएगी, लंग्स के पास, ठीक है। एटमॉस्फेयर से हमने ब्रीदिंग की और इसने लिया वायु, वायु हमारे, अब वो हमारी जो नोस्ट्रियल, नोस्ट्रियल इंटरनल और एक्सटर्नल के माध्यम से, श्वास नलिकाओं के माध्यम से वो कहां पर गई, ये हमारे लंग्स में। अब लंग्स का काम क्या होता है, लंग्स का काम होता है प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, है ना, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। अब इसमें जो ये सांस ली, तो सांस में बहुत सारी गैसेस हैं, इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी जितने भी हमारे इस एटमॉस्फेयर वायुमंडल में गैसें मौजूद हैं वो सारे के सारे गैसेस हैं, है ना। तो अब ये क्या काम होता है कि इन्होंने यानी इसने एंटर किया, अब एंटर करने के बाद ये जो वायु है वो लंग्स के पास आई। लंग्स का काम क्या होता है, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का प्योरीफायर करता है, शुद्धिकरण करता है। शुद्धिकरण ऐसे करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है और ऑक्सीजन को अंदर लेता है। तो यहां पर इसको मिल गया क्या, O2। अब ये जो O2 है ना, ये O2 ब्लड के साथ मिल गया, जब ब्लड के साथ मिल गया तो अब ये यहां पर ये जो लंग्स है ये प्योरीफायर करेगा ब्लड को, तो प्योरीफायर करने के बाद फिर ब्लड को भेजेगा ये हार्ट को, सॉरी, हार्ट को भेजेगा ये ब्लड, तो हार्ट के पास ये जाएगा। अब ये जो ब्लड के साथ साथ क्या क्या है, ब्लड के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन है तो ये कहां पर जाएगा, ये जाएगा हमारे हार्ट के पास, ठीक, यानी हृदय के पास जाएगा। हृदय से कहां पर जाएगा, ये हमारे ऑर्गन्स के पास जाएगा, किसमें, ऑर्गन्स के पास जाएगा। ऑर्गन से कहा जाएगा, ऑर्गन से जाएगा ये हमारी सेल्स में, है ना, सेल्स में, यानी कोशिकाओं में। कोशिकाओं में जाने के बाद क्या करेंगे, इनको, इनका ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यानी इनका ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण करने के बाद यहां पर फाइनली क्या होता है, एनर्जी मिलती है। तो ये प्रोसेस होता है हमारे कुछ रेस्पिरेशन में। बात क्लियर है, समझ लो अगर नहीं समझे हो। मान लो ये एटमॉस्फेयर है, हम खड़े हैं, एक रूम है, रूम में हवा है, हमने सांस लिया, तो सांस लेने के साथ वायु अंदर गई। अब वायु क्या है, वायु मिक्सचर ऑफ गैसेस है, यानी जो वायु है ये गैसों का मिश्रण है। अब गैसों का मिश्रण हमारे अंदर गया, हमारे लंग्स के पास। लंग्स का काम क्या होता है, लंग्स का काम होता है प्योरीफायर, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का शुद्धिकरण करना। अब ब्लड को शुद्धिकरण कैसे करेगा, ये ऑक्सीजन को एंटर करेगा, ऑक्सीजन को अपने साथ ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देगा। जो पल्मोनरी आर्टरी है, तो पल्मोनरी आर्टरी हृदय से यानी हार्ट से लंग को जाती है, और लंग्स क्या काम, ये काम करती है जो पल्मोनरी आर्टरी हो, ऐसे आप समझो। मान लो ये क्या है, ये है हमारा कुछ ऐसे, है ना, हार्ट है, हार्ट है, और यहां पर है हमारा ये है हमारा
लंग्स। तो अब यहाँ पर प्योर ब्लड, जो इम्प्योर ब्लड है, ये इम्प्योर ब्लड इन नलिका द्वारा लंग्स के पास जाएगा। अब ये कौन सी नलिका है, तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड है, ये है इम्प्योर ब्लड, इसमें फ्लो करता है। इम्प्योर ब्लड बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, है ना। अब ये काम करेगा, ये लंग्स है, लंग्स का काम क्या होता है, प्योरीफायर ऑफ ब्लड, ठीक है। ये इसको ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड हटा देगा। ये फिर पल्मोनरी वेन के माध्यम से हमारे हृदय में आएगा और हृदय से हमारे जो ओरेटा एक धमनी होती है उसके माध्यम से अंगों पर जाएगा, अंगों तक जाएगा। और अंगों में जब जाएगा तो हर अंग के क्या अपने होते हैं, उनकी कोशिकाएं होती हैं, और कोशिकाएं उनको क्या करती है, ऑक्सीडेशन करती है। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण करने के बाद वो फाइनली एनर्जी देती है। उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा, है ना, ये प्रोसेस है। अब चलो देखते हैं कैसे कैसे काम करता है ये, और चीजें क्या है। तो हमने क्या देखा, ये पूरा का पूरा मेथड, है ना, कैसे क्या होता है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, है ना। तो दो प्रकार के होते हैं, यानी श्वसन की प्रकार, अगर ऐसे लिख दे, श्वसन के प्रकार, श्वसन के प्रकार दो होते हैं। एक होता है एरोबिक, एरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा होता है एनारोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, है ना। इसको बोलते हैं वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, और इसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ठीक है। अब वायवीय श्वसन क्या होता है, ये जो श्वसन होता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और यहां पर जो बनने वाला उत्पाद होता है, बनने वाला जो उत्पाद होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड या H2O, H2O होता है। अब यहां पर जो भोज्य पदार्थ होते हैं इनका अपघटन होता है, यानी भोज्य पदार्थों का, भोज्य पदार्थों का अपघटन। अपघटन किसमें होता है, अपघटन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, है ना। और जो बनने वाला उत्पाद होता है, बनने वाला उत्पाद वो कैसा होता है, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, है ना, एथेनॉल, एथेनॉल या CO2। अब यहां पर कैसे होता है, मान लो देखो, अब यहां है C6H12O6। अब इसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, तो बनने वाला उत्पाद यहां पर क्या होगा, बनने वाला उत्पाद यहां पर होगा CO2 और प्लस H2O, और अंत में एनर्जी देगा, है ना, 686 किलो कैलोरीज। अब देखो यहां पर अब बैलेंस इनको करते हैं,
बैलेंस, यहाँ पर कार्बन 6 है और यहाँ पर कार्बन 1 है, तो हम क्या काम करेंगे, इस ऑक्सी 6, अब यहाँ पर कितने हो गए 12 ऑक्सीजन, यानी हमको बैलेंस करना है इनको। अब बैलेंस इस तरीके से करेंगे, ये कार्बन 6 है और कार्बन यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, है ना, और ये 6, अब ये कार्बन 6 हो गया। फिर अब देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 12 है, और हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, ये भी 6 2 12, 12 हो गया। ऑक्सीजन कितना है 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 18, है ना, 6 दूनी 12, ये 6 दूनी 12 और 6 18, 18 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, देखो 6 2 12, यानी 12 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 6 1 6, तो 12 6 18 ऑक्सीजन, और यही हमारी क्या है फाइनली एनर्जी देती है। ठीक, और ये किसकी उपस्थिति में हुआ है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ है। यही पर बात करें अगर यहां पर, यानी यही C6 H12O6, अब इनका घटन होता है, जब इनका घटन होगा तो किसमें टूटेगा, ये टूटेगा एथेनॉल में C2H5OH, है ना, OH, और यहां पर एनर्जी ना के बराबर। ठीक है, तो एनर्जी क्या देगा, एनर्जी यहां पर कुछ नहीं। तो बात यह है कि जो वायवीय और अवायवीय, ठीक है, इन श्वसन के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। अब क्या काम करते हैं कि विभिन्न जीवों में श्वसन कैसे होता है, अब विभिन्न जीवों में श्वसन कैसे होता है वो चीज देखते हैं। अब जैसे कि विभिन्न जीवों में श्वसन, respiration of different organism विभिन्न जीवधारियों में श्वसन, विभिन्न जीवधारियों में श्वसन, है ना। तो मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां बात करेंगे स्किन, है ना। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, है ना, जो अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो उनकी श्वास नलिकाएं होती हैं, है ना, उनकी श्वसनिका होती हैं, श्वास नलिकाएं होती हैं। तो दूसरे नंबर की बात करेंगे, कुछ ऐसे होते हैं स्किन से। अब दूसरी क्या होती है, ट्रेकियल फॉर्म, ट्रेकियल फॉर्म, ट्रेकियल यानी श्वसनिका, श्वसनिका द्वारा। कुछ ऐसे होते हैं, यही कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपने सांस लेते हैं गिल्स से, गिल्स होते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके लंग्स होते हैं, जो लंग्स से यानी फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं। कुछ अब ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं जो स्टोमेटा, है ना, जो यहां पर क्या करते हैं, स्टोमेटा के माध्यम से रंध्रों के माध्यम से श्वसन करते हैं, है ना। तो त्वचा में, त्वचा से श्वसन करने वाले जीव कौन कौन से हैं, तो आपका अर्थवर्म हो गया, केचुआ हो गया, है ना, केचुआ, जोंक, जोंक, है ना, एक केचुआ है, जोंक है। और जो ट्रैकियल है यानी श्वसनिकाएं, तो यहां पर श्वसनिका से यानी कुछ हमारे इंसेक्ट्स होते हैं। इंसेक्ट्स में क्या होते हैं, जो उनके छिद्र होते हैं, ट्रैकियल होते हैं। तो इंसेक्ट्स में क्या होते हैं, इंसेक्ट्स में छिद्र होते हैं,
और इन्हीं छिद्रों के माध्यम से वो क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, जैसे कॉकरोच, कॉकरोच है ना, कॉकरोच। गिल्स, तो कौन ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जो गिल से श्वसन करते हैं, तो यहां पर फिश है ना, फिश। लंग्स, तो लंग्स यहां पर क्या होगा, एनिमल, एनिमल है, और ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स है, और यहीं पर फ्रॉग भी हो जाएगा। फ्रॉग, फ्रॉग क्या है, ये एम्फीबियंस है। तो अगर ये वाटर में है, तो जब वाटर में होता है तब ये अपनी स्किन से लेता है, सांस लेता है, और जब ये लैंड में होता है, टेरेस्ट्रियल में होता है, तो यूज करता है लैंड में, तो यूज करता है ये अपने लंग्स, ठीक, क्योंकि ये क्या है, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, ठीक। जो स्टोमेटा यानी रंध्र को, रंध्रों के माध्यम से कौन लेता है, तो ये है प्लांट, प्लांट्स, ठीक है। तो इन सब के बारे में तो हमें और कुछ नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ यानी ह्यूमन जो है, ह्यूमन लंग्स के बारे में पढ़ना है, के बारे में बातचीत करनी है ना। चलो देखते हैं भाई, सबसे पहले हम बनाते हैं फिगर, और इस फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। देखते हैं, चलो ट्राई कर रहे हैं भाई। ठीक, अब यहां से हम लोगों ने क्या किया, ये क्या है, फायरिंग से है, कुछ ऐसे हैं, है ना। और यहाँ पर ऐसे इधर भी, ठीक है, ये कुछ होते हैं। यहीं पर कुछ इनके एल्वेवलीज होते हैं, ये देखो, गुब्बारे जैसे इनकी संरचना होती है, ऐसे, है ना। और
साथ में यहीं पर एक लेयर पाई जाती है, ऐसे ऐसे इनकी लेयर पाई जाती है। ये इस लेयर को बोलते हैं प्लेउरा मेम्ब्रेन, प्लेउरा मेम्ब्रेन, प्लेउरा झिल्ली, है ना। और इसी लेयर में क्या होती है, ये मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, यहां पर एक फ्लूइड होता है, जिस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, प्लेउरा फ्लूइड, फ्लूइड, है ना। ये साथ में और देखेंगे कि यहीं पर आपको एक रिंग्स, ऐसे ये संरचना दिखाई देती है। ये ऐसे संरचना दिखाई देती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया, है ना, ट्रैकिया। और साथ में ये जो होते हैं इनको बोलते हैं ब्रोंकियोल, ब्रोंकलीज, ब्रोंकलीज। ये गुब्बारे नुमा जो संरचना होती है, इन गुब्बारे नुमा संरचना को बोलते हैं एल्वेओली, एल्वेओली। आगे बात करें तो यहां पर क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल। और ये जो है इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फायरिंग्स। क्या है ये, फायरिंग्स। फायरिंग्स के बाद यहां पर जो आपको ये दिखाई देता है, इसको बोलते हैं लैरिंग्स, लैरिंग्स, लैरिंग्स। चलो, नॉस्ट्रिल को हम नासा छिद्र बोलते हैं, हिंदी नेम लिख लेते हैं नासा छिद्र। फायरिंग्स को ग्रसनी, ग्रसनी। लैरिंग्स को हम बोलते हैं स्वरकोश, स्वरकोश। ट्रेकिया को बोलते हैं श्वास नलिका, श्वास नलिका। यहां पर प्लूरा मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, प्लूरा झिल्ली, प्लूरा झिल्ली। और यहाँ प्लूरा फ्लूइड का मतलब क्या होता है, प्लूरा, पहले ये कूपिकाएं, इनको देखते थे, अल्वेओली कूपिकाएं। और जो प्लूरा मेम्ब्रेन है इसको प्लूरा फ्लूइड है, इसको बोलते हैं प्लूरा द्रव, प्लूरा द्रव, है ना, प्लूरा द्रव। ब्रोंक्यूल को इनको ऐसे ही लिखते हैं, ब्रोंक्यूलिस, है ना। तो ये कैसे काम करते हैं, और यहीं पर हमारा क्या होता है, हल्ट होता है, जो हमारे बाई तरफ हल्का सा धसा होता है, ऐसे कुछ बाएं फेफड़े की तरफ। इसी वजह से जो लेफ्ट वाला फेफड़ा होता है वो बाएं दाहिने वाले की तुलना में थोड़ा सा छोटा दिखाई देता है ना। इन सब चीजों के बारे में हमने बातचीत कर ली है। अब चलो एक एक इनको करके पढ़ते हैं, है ना। तो एक एक करके हम नेक्स्ट टाइम पढ़ें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आज के लिए हम इतना ही, और फिर नेक्स्ट टाइम इन सब के चीजें, इन सब के बारे में हम बताएंगे कौन क्या होता है, कैसे होता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।